देखने को मिला। या यूं कहिए स्वार्थ से भरे इंसानी वजूद ने कुदरत का उसका रौद्र रूप देखने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2020 की, जिसमें कहरपन के बल में एक बेहद सूक्ष्म वायरस, इतना सूक्ष्म वायरस कि खुले नेत्रों से भी ना देखा जा सके, कहें तो केवल 100 से 200 नैनोमीटर के व्यास के आकार के इस वायरस ने 12,756.2 किलोमीटर व्यास की पूरी पृथ्वी के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह सा लगा दिया। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि एक इतना सूक्ष्म जीव क्या कुछ नहीं कर गया। चलिए इसी पे आधारित हम एक कहानी की शुरुआत करते हैं, द स्टोरी ऑफ कोरोना वायरस। और इस एक छोटे से नाट्य रूपांतरण के माध्यम से बीते हुए वर्ष के कुछ अच्छे बुरे पहलुओं को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आपका तक चैनल में स्वागत है। मैं रेशमा रिपोर्टर शर्मा के साथ आज की बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज की बड़ी खबर सीधा चाइना के वुहान शहर से आ रही है। चाइना के वुहान शहर से संपूर्ण विश्व में एक आक्रामक बीमारी के रूप में फैलता एक वायरस लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुका है। वैज्ञानिकों द्वारा माना जा रहा है कि ये वायरस चमगादड़ से फैला है। चमगादड़ के सूप से इसका संक्रमण इंसानों को हुआ और इंसानों द्वारा एक दूसरे में धुएं की तेजी से ये वायरस फैलता नजर आ रहा है। अब हमारे साथ जुड़ रही है हमारी रिपोर्टर शादमा। शादमा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आप क्या जानकारी लेकर आई हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी रेशमा, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व भर में कई बड़ी ताकत माने जाने वाले देश इसकी चपेट में आकर बेबस नजर आ रहे हैं। इस वायरस से अब तक कुल 1.5 लाख मौतें हो चुकी हैं और 4 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। कोरोना वायरस भारत में भी अपने पैर पसार चुका है। भारत में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 30,000 का आंकड़ा छू चुकी है। इसके चलते सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त गाइडलाइन जारी किए गए हैं। आइए देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस महामारी के चलते संपूर्ण देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अरे क्या तुम लोगों ने सुना, आज सफल लॉकडाउन के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री जी ने शाम होते ही 5 बजे सभी देशवासियों को थाली, चम्मच और ताली बजाने का अनुरोध किया है। ये इस नाबाद वायरस से हमारी जीत के जश्न जैसा लगेगा। शाम 5 बजते ही वैसे सब तो पता नहीं, पर कम से कम इस टेंशन के माहौल में मोदी जी के दिए गए टास्क को करने में मजा बहुत आया। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने परिवार से कोसों दूर भूखे प्यासे गंभीर होकर पूर्ण रूप से हताश हो चुके थे। जी हाँ, हमारे देश के मजदूर ही थे वे जिन पर ये लॉकडाउन पहाड़ बन के टूट पड़ा था। उनके दुख का अंदाजा अपने घरों में बैठकर हम तो नहीं लगा सकते, परंतु एक छोटे से नाटकीय दृश्य से उनके दुख को दर्शाने का छोटा सा प्रयास अवश्य किया है। चलिए साथ मिलकर देखते हैं। उसका मैं यही सहारा, उसके इलाज के पैसे जुटाने बिहार
सर बम्बई मजदूरी करने आया था। अब तो सेठ भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। मुझे जाना ही होगा। मुझे घर जाना ही होगा। मेरे भी छोटे भाई बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी यहाँ नहीं रुक सकती। कब तक रुकूं यहाँ पर? हाँ, जाना तो मुझे भी है भाई। यहाँ अकेले कब तक और कहाँ पर गुजारा करेंगे? न खाने के लिए पैसे बचे हैं और न जाने के लिए कोई साधन है। इसलिए जाना तो जरूरी होगा। हे ईश्वर, ये कैसे दिन दिखा रहे हो हमें? अपने पास ही बुला ले और हिम्मत नहीं बची। अरे नहीं बहन, ऐसे मत कहो, हिम्मत मत हारो। हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। जब तक जान है हम कोशिश करते रहेंगे अपनों के पास वापस लौटने की। पर कैसे? पता नहीं, बस चलना शुरू करो। हाँ 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 हाँ, हाँ, चलो चलो, कभी तो आएगी अपनी मंजिल। भगवान हम सब आप पर ही छोड़ दिया है। अपनी मदद किसी भी रूप में अवश्य हम तक पहुँचाना। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा है। अरे हाँ, करें भी तो क्या करें। माँ जी की तबीयत पर कोई असर नहीं हो रहा है और तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। अरे मंदशा, माँ जी को काढ़ा पिलाया? जी, सारे घरेलू नुस्खे करके देख लिए, किसी का कोई असर नहीं हो रहा है माँ जी की तबीयत पर। अरे भाई सुनो, मोबाइल पर मैसेज आया है। सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में हेल्पलाइन नंबर लागू किए हैं जिसमें जरूरतमंदों की मदद हो सके। अच्छा, ऐसा है तो फिर मुझको जल्दी नंबर दो। भाई नंबर है 1075। हेलो जी हेलो, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? सर, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। उनको बहुत सर्दी और खांसी जुकाम है। आप हमारी मदद कीजिए। सर आप परेशान ना होए, आप अपना एड्रेस नोट करा दीजिए, हम अभी डॉक्टर को भेजते हैं। सर, मेरा नाम फैजान अली, मैं रामपुर तोपखाना गेट से हूँ। गेट पर कौन है भाई? लगता है डॉक्टर की टीम आई होगी। आपकी माँ की तबीयत को देखते हुए दवाई दे दी गई है, लेकिन इनका भी कोरोना टेस्ट भी होगा। टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आएगी? टेस्ट होने के 24 घंटे बाद आ जाएगी। जी हेलो, मैं फैजान बात कर रहा हूँ। मेरी माँ जी की रिपोर्ट में क्या आया है? आपकी माँ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब आपकी माँ को क्वारंटीन करना होगा और घर के सभी मेंबर्स का भी टेस्ट करना होगा। क्या माँ को कोरोना हो गया है? चिंता मत कीजिए, डॉक्टर की टीम आपके घर भेज दी जाएगी। हमें डॉक्टर सना ने भेजा है। हमें आपका टेस्ट करना है और आपके घर को सैनिटाइज करना है। जी अब बताइए, आपकी माँ जी किधर हैं? चलिए। किसी को भी उनके पास मत जाने देना। उनको 14 दिन के लिए घर पर ही क्वारंटीन रहना होगा। उनको खाना बाहर से देना और
इनकी देखभाल कैसे करनी होगी? इनको उबला खाना देना और गर्म पानी देना, दिन में 2 बार काढ़ा पिलाना, दिन में 2 बार पानी की भाप देना, ठीक है? ठीक है। समाज से कटने और अपने घरों में रहते हुए भी अपनों से दूर रहने और घर पर केवल अकेलेपन में एक अजीब से संक्रमण की बीमारी से जूझते रहना कभी न कभी ऐसा डॉक्टर डॉक्टर 40% हो रहे हैं डॉक्टर। ओ माय गॉड, अब तक उन मरीजों के लिए बेड्स भी नहीं हैं। ईश्वर रहम कर। डॉक्टर मेरी किट। डॉक्टर इमरजेंसी है और अभी मेरी किट। चलिए चलिए डॉक्टर, भीड़ बहुत है। चलिए चलिए। जो ही नहीं डॉक्टर को धरती पर मौजूद भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अपनी जान की परवाह किए बगैर हर दिन मरीजों को देखने के लिए कार्य में जुटे रहे, अपने अपने परिवारों से दूर दिन रात जिस कदर इन सच्चे देशवासियों, सच्चे मनुष्यों ने मेहनत करी, उससे आप और हम सब बखूबी वाकिफ हैं। ये मरीजों की सलाह कैसा समय आया है जहाँ सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और हम फिर भी बाहर हैं। भाई यही अपना कर्म है और अपना धर्म भी। हम अपने परिवार को छोड़कर केवल अपने देश की सेवा में उपस्थित हैं। चलो भाई बाहर हवा खाने आते हैं। देखो देखो कोई बाहर निकल कर आया। अरे लॉकडाउन का वर्णन धर्म से यही है। पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है। पुलिस वालों पर जिम्मेदारी सिखा दिया कि जो इंसान मुसीबत में साथ खड़ा है, वही इंसान सबसे बड़ा है, वही इंसान सबसे बड़ा है। ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन लोगों के पास अब नौकरियां शहरों में नहीं बची तो मैं कैसे सो सकता हूँ? ये मेरे देश के मजदूर हमारे देश की ढाल हैं, इतनी तकलीफों से गुजर रहे हैं। इनका दुख देखकर मुझे नींद नहीं आई। जब तक इन लोगों को इनके घर वापस न भेजूं मैं नहीं सो सकता। मुझे कुछ कर। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कल तक बसें चाहिए। इस काम के लिए मुझे किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी के दरवाजे खटखटाने पड़े। मुझे बसेस हर हाल में चाहिए। सोनू सूद द्वारा की गई कोशिशें कामयाब होती हैं और फाइनली लेबर्स को घर जाने के लिए बसेस मुहैया हो जाती हैं। सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। भगवान आपको खुश रखे साहब। आप हमारे लिए इस दुख की घड़ी में मसीहा बनकर आए हैं। अब हम सब घर पर जाएंगे। सब लोग घर पहुंचकर कॉल जरूर करना। जी साहब। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू।
रहा था और वे सरेआम इतिहास लिख रहा था सिर्फ सोनू सूद ही नहीं बल्कि उनके जैसे कई महान लोग रियल लाइफ हीरोज बनकर सामने आए। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की, किसी न किसी रूप में की। उन्हें खाना, कपड़े, राशन, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध करा के देश ऐसे सच्चे वीरों और हीरोज को शत शत नमन करता है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ और देखने का प्रयास करते हैं कि लॉकडाउन के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़े थे हम सबकी लाइफ पर। अरे बहू, आज क्या ना पका रही हो यूट्यूब से देखकर? पिताजी बस थोड़ी देर और, आज मोमोज बन रहे हैं। वाह मोमोज। क्या क्या मामू बना रही हो? बहू को मैं ही मिलता हूँ मामू बनाने के लिए। अरे दादू, मामू नहीं, मोमोज ये चाइनीज डिश है। अरे अरे, चाइना का कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे ना बाबा ना, चाइना के तो ऐप भी बंद है और बहू मामू बना रही है। पिताजी, आप भी ना रोज राजू के ढाबे पे चले जाते थे अपनी जीप चटोरी करने, अब लॉकडाउन में तो जा नहीं पाते, तो यहाँ पर आपके और बच्चों के लिए ही डेली कुछ नया बनाती हूँ। अब लीजिए और खाकर बताइए कि कितने अच्छे लगे हैं मोमोज। कल हलवा बनाया था, उसके बारे में तो तुमने कुछ नहीं पूछा। जी बताइए कैसा लगा था? क्या बताऊं, बस ऐसा लगा था कि पूरे महीने की राशन की चीनी एक ही बार हलवा में उड़ रही थी। हलवे में चीनी डाली थी या चीनी में हलवा? बच्चों, कल से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे डायबिटीज हो गई, तबीयत खराब सी लग रही है। हाय। अब कल से उबली ही दाल दूंगी, वो भी बिना नमक के। अरे पिताजी, मोमोज खाइए। बहुत पानी। मम्मी, पानी। अरे बहू, आज राशन की मिर्ची खत्म कर दी क्या? हेलो। अरे बहन, किचन में ही घुसी रहोगी क्या? देखो छत पर आकर, मौसम कितना सुहावना है, छत से नैनीताल दिख रहा है। चलो सब लोग छत पर चलो। सच में इंसान कितना स्वार्थी हो गया है कि सोचता ही नहीं कि जिस वातावरण को वह दूषित कर रहा है वह खुद उसको ही अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना रहा है। एक बार को तो यकीन ही नहीं हुआ था कि जो पहाड़ हमारे घरों से कितने दूर हैं कि जिनको देखने जाने के लिए कितने पैसा खर्चा करने होते हैं और कितना समय निकालना पड़ता है। लॉकडाउन में वह पहाड़ वातावरण स्वच्छ होने के कारण हमारे घरों की छतों से दिख रहे थे। बहू और बच्चों, वैसे एक बात कहूँ तुमसे, इस लॉकडाउन में ये मकान घर जैसा लगने लगा। बेटा तो बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहा है, इसलिए अभी नहीं आ सका, पर बच्चों के साथ, बहू के साथ इतने समय बाद इतना वक्त गुजार कर अब परिवार के साथ होने का आनंद महसूस हो रहा है। जी पिताजी, जॉब करते करते तो अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाती थी, लेकिन घर पर रहकर महसूस किया है कि कितने प्यारे प्यारे लम्हे मिस कर देती हूँ। लेकिन अब बहुत संतोष है आप सबका साथ और प्यार पाके। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? कैसे हो क्या भाई? कोविड-19 की वजह से घर पे रहना पड़ रहा है और घर के काम करने पड़ रहे हैं। और स्टडी कैसे चल रही है आपकी?
स्टडी तो बस भगवान करोड़ों से चल रही है और ऊपर से कॉलेज से फोन आया है कि तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली ऑनलाइन। हाँ भाई, मुझे भी इंफॉर्मेशन के लिए। चलो फिर देखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। ओके ओके। बच्चे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए एक्साइटेड होते हैं और अपनी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए प्रेजेंट हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा आपकी ऑनलाइन क्लासेस करवाने का निर्णय लिया गया है। हमें आशा है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे। यस चलिए, आपकी ऑनलाइन क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट करते हैं आपकी ऑनलाइन क्लास। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन हिंदी में बोलते हैं संज्ञा को। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जांपल राम, ताजमहल, दिल्ली एक्सेट्रा। बच्चों, आप सबको नाउन समझ आया? यस मैम। अच्छा, चलिए बताइए आप लोगों को क्या समझ में आया? अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। अमन, तुम बताओ, अच्छा क्या समझ में आया? मैम, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। सुखबीर, तुम बताओ, अच्छा क्या समझ में आया तुम्हारे? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। आपको बोल रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। तुम्हारा भाई तो गाना गाते हुए आ रहा है और तुम क्यों मूर्ति की तरह दिखाई दे रहे हो? झूठ बोलने भी लग गए हो। अब देखना, सबके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। सॉरी मैम, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे से ऐसा कुछ ना हो, ध्यान रखना। और आपकी अगली क्लास तक इसी टाइम पर होगी। ओके बच्चों? ओके मैम। लॉकडाउन में जहां एक तरफ